नॉर्मल सर्विसेज को रीस्टोर किया जाए, वो डिसरप्ट ना हो लंबे समय तक। कई ट्रेनें जो है हावड़ा से चलने वाली उसको कैंसिल कर दिया गया है और यहाँ आप दूर तक देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। B4 जो है वो सबसे ज़्यादा जो है उसमें क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। 2 लोग उसमें जो है स्कम कर गए अपने इंजरी को और उनकी जो है डेथ हो गई है। जय कुमार ताती जो हमारे यहाँ के संवाददाता है, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं कितने लोग जो हैं डेथ किए हैं, अभी तक कितने बॉडीज जो है रिकवर किए गए। B4 से 2 बॉडीज निकले। जी, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है यहाँ पे 2 डेड बॉडी निकली है और मैंने भी देखा है 2 डेड बॉडी यहाँ से निकाला गया और दोनों ही डेड बॉडी जो है दोनों जो है वो बाथरूम के अंदर थे, यानी कि जब वॉशरूम और वो वहाँ पे जो है पूरा चपक गए थे क्योंकि ये इतने ज्यादा जो है भयावह ये हादसा हुआ है। और जिग-जैग मोड में पूरा जो है ये पूरा रेल की बोगी है वो पड़ी हुई है। और ये देखिए अधिकारियों ने कुछ बताया, यहाँ के अधिकारी कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं, कोई भी इनपुट जो है मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हुआ है, कितने अभी घायल हैं लोग हैं या फिर सारे लोग निकल गए। अभी यहाँ से जो है कुछ यात्रियों को जो है एक मेमू पैसेंजर ट्रेन लाई गई थी कुछ दूरी तक, वहाँ से लेके गए हैं। कुछ बसेस से इंतजाम किए गए उससे लेके गए हैं और जो घायल हैं उनको चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल ले जाया गया है। तो चक्रधरपुर यहाँ से नजदीक है। अच्छी बात यह है कि वहाँ डिविजनल रेल हॉस्पिटल भी है, तो घायलों को वहाँ ले जाया गया है। इसके अलावा एक मेमू लोकल ट्रेन लाया गया था जिसको जो है जिससे यात्रियों को जो स्टैंडर्ड यात्री थे उनको जो है भेजा गया है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा बसेस से भी लोग जो है वो गए हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं पूरा किस तरह से ये इलाका, और अब जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है, मेंटेनेंस के कार्य चल रहे हैं। अधिकारी और तमाम लोग इसमें जुटे हुए हैं और लगता है कि अभी वक्त लग जाएगा क्योंकि जिस तरह से ट्रेन जो है यहाँ पे डीरेल हुई है, वाकई बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा, बड़ा मैग्नीट्यूड होगा एक्सीडेंट का। लेकिन अच्छी बात यह है कि कैजुअलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अभी तक फिलहाल रिपोर्टेड नहीं है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, चक्रधरपुर रेल डिविजनल हॉस्पिटल उन्हें पहुंचाया गया है। आपको याद होगा दिल्ली में घटना हुई तो दिल्ली की इस घटना को सब लोगों ने आपराधिक लापरवाही करार दिया, लेकिन जब ट्रेन हादसे होते हैं तो हम इसे आपराधिक लापरवाही में क्यों नहीं करार देते, इसे क्यों नहीं कहा जाता कि आपराधिक लापरवाही है? क्योंकि ट्रेन की ट्रैक बिछाते हैं इंसान, मानवीय है, ट्रेन चलती है, इंसान चलाता है। ट्रेन की मरम्मतीकरण का कार्य, ट्रेन की देखरेख का कार्य, ट्रैक की देखरेख का कार्य, कहाँ से किस ट्रैक से किस समय ट्रेन को गुजरना है, सब निगरानी में होता है। तो अगर ट्रेन डिरेल हो रही है, अगर ट्रैक कमजोर है तो ये इंसानी गलती के चलते होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि देश में ट्रेन डिरेल हो रही है। ये सामान्य है क्या? और क्या ये आपराधिक लापरवाही के दायरे में नहीं आता? क्या इससे रेलवे विभाग से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर आप ट्रैक तक दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या विभाग संभाल रहे हैं? आप क्या देश की रेलवे को उतार रहे हैं? देश के रेल में चलना यानी कि जान जोखिम में डाल, हाथ जो जान है वो हथेली पर लेकर चलना कि न जाने कब किस मोड़ पर ट्रेन ट्रैक से उतर जाए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जवाबदेही किसी की तय होती है? इसे सिर्फ चूक भर करार क्यों दे दिया जाता है? एक हादसा भर समझ कर उसे बुला दिया जाता है और उसके बाद से सब अपने अपने कामों में फिर से व्यस्त। फिर ट्रेन हादसा होता है, फिर उसे हादसा कह दिया जाता है और सब अपने अपनी ड्यूटी पर वापस निकल जाते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। दरअसल हम लोगों को आदत हो गई है मौत को देखकर उसके बाद उसको भूल जाने की। कोई सवाल नहीं पूछता है। क्या रेलवे मिनिस्टर के सामने नहीं आना चाहिए, उनको बताना नहीं चाहिए कि रेलवे ट्रैक की स्थिति क्या है? आप आजादी के इतने सालों के बाद भी अभी तक अंग्रेजों के बनाए गए ट्रैक्स पर चल रहे हैं। बहुत सारे ट्रैक अपने नए बनाए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? क्या कुछ घंटे प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेन को उसमें नहीं दबा सकते, वो धीरे हो जाता है। इस मामले में राजनीति शुरू हो गई। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि लगता ये है कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है, जबकि कुछ दिन पहले पेपर लीक का रिकॉर्ड चल रहा था, उसी तरह ट्रेन दुर्घटना का भी रिकॉर्ड बनने चाहिए। लगता तो ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं?
आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं?